एवरीवन, वेलकम टू आवर ज्योति शिक्षालय। कल मैंने आपसे CSIR नेट का जो है सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड का मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे सिलेबस में। तो उस सिलेबस से रिलेटेड वैसे भी मैंने नंबर सिस्टम शुरू कर रखा है और नंबर सिस्टम हमारा सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम आज और कल वाले लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड होगा ये सारे पेपर में कॉमन आता है, ठीक है। तो हम हमारे लिए हर एक पेपर के लिए हेल्पफुल होगी ये जो सीरीज़ अभी चल रही है। तो CSIR नेट की आप तैयारी शुरू कर दीजिए जनरल एप्टीट्यूड से, ठीक है। और सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं वो भी मैं जल्दी ही शुरू करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, इफ़ द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, ठीक है। हमारे पास रेस ऑफ सम दे रखा है, रेस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का हमारे पास जो सम है ऑफ 2 डिफरेंट एपी इज 2 डिफरेंट एपी हमारे पास गिवन है और उनका जो फर्स्ट एन टर्म का रेशो है वो हमारे पास ये है गिवन। तो इसमें ये बोला इसने एपी भी गिवन दे रखा है और रेशो भी, यानी कि एपी और जीपी को कंबाइन करके इसने ये क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म का जो सम का रेशो है वो तो हमारे पास ये n² + 1 रेशो 2n-3 और 2 डिफरेंट एपीज है। और जो ये एपी है वो क्या है, एपी है और डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। तो देन फाइंड द रेशो ऑफ 8th टर्म का हमें रेशो निकालना है। तो इसकी शॉर्ट जो ट्रिक है ये है, देखो अगर हमारे पास एपी और जीपी को ऐसे कंबाइन करके इस टाइप से रेशो में हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया जाए और हमसे पूछे कि इसकी ये टर्म बताओ 8th 10th 7th 9th, मतलब कोई सी भी टर्म पूछे रेशो की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, जो हमें निकालना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से उसमें मतलब 1 उसमें से माइनस कर दो, तो ये हो गया 8 दूनी 16 -1 यानी कि 15, ठीक है। तो जो भी टर्म हमसे पूछेगा क्या करना है, उसकी 2 से गुना करके उसको 1 से माइनस कर देना है, ठीक है। अभी हमारे पास 15 आ गया, दैट मीन्स ये n की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। तो इसमें रेशो जो गिवन है उसमें पुट कर दो, ये हो गया 15 15 225 और 1 26, यानी कि ये हो गया 226 रेशो, ये 15 दूनी 30 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो गया हमारे पास 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 226/27, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पता चली। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट मतलब इस टाइप से दिखे सेम टू सेम, तो हम क्या करेंगे, जो टर्म हमसे पूछता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके उस टर्म की और माइनस से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास वो n की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको गिवन इक्वेशन में हम जो गिवन क्वेश्चन हमारे पास रेशोज दिए हैं उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Sn हमारे पास ये गिवन है n² + 2n, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब क्या निकालना है, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, हमारे पास a1 होती है और a1 हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब एक ही टर्म यानी कि S1, यानी कि 1 पुट करो यहाँ पे 1 + 2 यानी कि a1 हमारे पास है 3। S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म का सम, यानी कि a1 + a2 का सम करेंगे। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और S2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 2 ज़ा 4 + 2 2 ज़ा 4 यानी कि 8। तो a1 + a2, जो ये a1 की वैल्यू तो हमारे पास 3 + a2 है ना, तो ये हो गया हमारे पास 3 + a2 = 8। a2 हमारे पास कितना है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। तो फर्स्ट टर्म हमारी आई 3 और सेकंड आई हमारी 5। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 3 और 2 इसका आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म। 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, यानी कि S10 निकालना है ऑफ एन एपी इफ़ द rth टर्म इज़ 2r + 1, और उसकी rth टर्म जो है 2r + 1 है, यानी कि AR हमारे पास कितनी गिवन है, 2r + 1 गिवन है। तो यहाँ से A1 निकल जाएगी, A1 हमारे पास क्या होगी 3, A2 जब निकालेंगे तो 5, A3 जब निकालेंगे तो 7। तो ये सीरीज हमारे पास ये है 3 5 7 10 तक, 10 का बताना है ना, 10 टर्म का, तो ऐसे लिखेंगे 10 टर्म तक जितनी भी आएंगी, ठीक है। 3 5 और 7। और A4 हमारे पास क्या आएगी, A4 देखो 7 और 2 कितना डिफरेंस चल रहा है, 5 और 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 7 और 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे 9। तो S10 निकालना है। S10 हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का जो सम होगा, n हमारे पास क्या है 10/2, a हमारे पास क्या है 2a यानी कि 3 + 10 - 1 इंटू d हमारे पास कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 का, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो S10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सीरीज ऐसे चलेगी, आ गया समझ में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा एपी का टॉपिक था जो वो है ख़त्म हो गया है। अब आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। अगर कोई सीरीज जीपी में है जैसे 5, 10, 20, 40, उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5, जो कॉमन रेशो होगा उसमें जीपी में कॉमन रेशो निकलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। तो कॉमन रेशो यानी कि आर इसका कितना है 10/5, 20/10, 40/20, तो ऐसे निकालेंगे। तो यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब सम निकालना है, इसमें सम का क्या फॉर्मूला है, और सबसे पहले nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू द पावर r की पावर n-1। वही डिफरेंस में क्या था, जब a n निकालते थे तो a प्लस n-1 इंटू डी था, यहाँ पे n टर्म थी तो यहाँ पे एक माइनस करके डिफरेंस के साथ, अब यहाँ पे रेशो में है तो प्रोडक्ट हो जाएगी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट, मतलब r और r की पावर क्या आ जाएगी, वही एक कम, यहाँ पे n निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगी n-1। तो ये nth टर्म निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला क्या अराइज होता है हमारे पास, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला हमारे पास है a इंटू आर रेशो की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। जब r 1 से बड़ा है और जब r 1 से छोटा है तो इनको चेंज कर देंगे, a इंटू 1 माइनस आर एस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर यहाँ पे कर देंगे। ये दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ से अराइज होते हैं, ठीक है। जब r ग्रेटर देन 1 है और r लेस देन 1 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है आर इन जीपी, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, यानी कि हमें निकालना है S10। तो इसका कॉमन डिफरेंस आर क्या आएगा, वही 2 आएगा, और 2 क्या है ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a की पावर a इंटू r(n-1) डिवाइडेड बाय r-1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब a हमारे पास क्या है 10 और r हमारे पास क्या है 2, यानी कि 2 की पावर n-1 और नीचे 2 - 1 यानी कि 1, तो हमारे पास ये गिवन आंसर आ जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। आ गया समझ में, n यहाँ पे 10 है, 10 टर्म्स निकालना है तो 2 रेज़ टू द पावर 10 - 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 16842, हमारे पास बताना है कि ये 1/16 कौन से नंबर पे टर्म आएगी। तो कैसे निकालेंगे, ए एन हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए एन हमारे पास 1/16 हमारे पास गिवन है, और इसका फॉर्मूला ARn-1। तो हमें क्या निकालना है कि कौन से नंबर पे टर्म आएगी, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो 1/16 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है 16, कॉमन रेशो कितना हो जाएगा हमारे पास 8/16, यानी कि 1/2, और n-1 तो हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 16 16 256, तो यानी कि 1/256 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 की पावर n-1, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये किसकी हो जाती 8 की पावर 216 और 1/2 की पावर n-1, तो एक बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी विच सेकंड टर्म इज 24 एंड फिफ्थ टर्म इज 81। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वही A4 निकालना है, A4 का मतलब AR³ निकालना है। हमारे पास A2 यानी कि AR की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24, A5 यानी कि हमारे पास A5 कितना है AR की पावर 4 हमारे पास 81 गिवन है। तो वैल्यूज़ निकाल लो A और R की और इसमें पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप सेल्फ ट्राई करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की लास्ट टर्म हमें निकालनी है। लास्ट टर्म बोले तो AN हमें निकालना है, AN फाइंड आउट करना है, जिसमें टोटल कितनी टर्म है 11 टर्म है। 11 का मतलब यानी कि n हमारे पास 11 गिवन है। फॉर्मूला हमें पता है AN हमें निकालना है, AN इज इक्वल टू A इंटू आर एस टू द पावर n-1, A हमारे पास -4, कॉमन रेशो हमारे पास 2 और n हमारे पास 11, तो -4 × 2 की पावर 10, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, हमारे पास nth टर्म इस सीरीज़ की इज सेम इज़ द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़, जो हमारे पास ये सीरीज़ है और जो ये सेकंड सीरीज़ है, इन दोनों की जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या है सेम है। इसके nth टर्म तो हमने मान ली AN, और इस सीरीज़ के nth टर्म मान ली हमने कैपिटल AN, ठीक है। यहाँ पे A और R की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू हमारे पास
आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है 2, और यहाँ से ए एन हमारे पास ए कितना है हमारे पास 256, और आर हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 128/256, यानी कि 1/2। तो इनको कंपेयर, इनका फॉर्मूला लिख के इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन को बराबर रखना है। ठीक है, और ए और आर की हमें इसकी भी वैल्यू पता है, और इसमें भी ए और आर की हमें वैल्यू पता है, तो वहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर रहेगा 5। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आप इसको सोल्व करके देखना, ना समझाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ T1 T2 T3 आर टर्म ऑफ जीपी और दिस x की पावर -4 x की पावर k और x की पावर 52, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें बतानी है। T1 का मतलब हमारे पास क्या है a, यानी कि x की पावर -4। ये T1 T2 T8 टर्म ऑफ GPR, T1 की वैल्यू ये गिवन है, T2 की ये गिवन है, और T8 की हमारे पास ये गिवन है। तो T1 की x, T2 बोले तो A2, और A2 बोले तो AR, और इसकी ये किसकी इक्वल है x की पावर -k। यहाँ से T3 की वैल्यू A3, यानी कि AR का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है हमारे पास x की पावर 52 के इक्वल है। आई होप, और ये हमारे पास A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, R की हम निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करके हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, ये भी ईजी है, कैलकुलेशन है, आगे तो सारा मैंने हिंट आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये गिवन है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस अप टू सोन 2n-1 इज इक्वल टू 255। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमारे पास ये सम गिवन है, इस सीरीज का सम गिवन है, यानी कि एस एन हमारे पास गिवन है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 255 गिवन है। a हमारे पास, अब देखो क्या ये सॉरी बेटा, तो देखो यहाँ पे a हमारे पास कितना है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो a तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और जो n है n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके n-1, तो यानी कि n की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है n ही गिवन है। कई बच्चे कभी ये सोचे कि n-1 पुट कर देंगे, नहीं, क्योंकि 2 की पावर 1 को हमने लिखा है 2 की पावर 0, और 0 से लेके n-1 तक की काउंटिंग करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो a इंटू आर, हमारे पास कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 -1 यानी कि 1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे 200, ये हो गया 255, और ये इधर है 2 की पावर n-1, तो ये हो गया 256, 2 की पावर n, और ये हो गया 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर n, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, बेस सेम है तो पावर सेम इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ़ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है इधर, और ये हमारे पास n टर्म्स है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म बतानी है। तो ये घबराना मत कि इसमें क्या है, तो n टर्म्स r निकाल लो। r क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये किसका होल स्क्वेयर बनना है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ये कैंसिल, r की वैल्यू x प्लस वाई, a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई है, तो पुट कर दो इस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, a की पावर a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r की भी वैल्यू x प्लस वाई, a की भी वैल्यू x प्लस वाई, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास इफ़ 2/3 इज इक्वल टू, हमारे पास ये दे रखा है सम दे रखा है प्लस इन्फिनिटी, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 2 है और मोड एक्स जो है वो क्या है लेस देन 1 है, और वाई जो है वाई क्या है 2/x है ग्रेटर देन 1, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये 2/3 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वेयर -1/y स्क्वेयर है, तो इसको लिख सकते हैं x -1/y प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1/y, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से, और हाँ अब देखो इन्फिनिटी तक सम काउंट करना है, तो इन्फिनिटी तक जो सम काउंट करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी का, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है a/1 - r, ये हमारा होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, a और r हम पुट करके। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये 25 है, ठीक है 25, ये क्या चल रहा है 1/3, और इसको लिखा 1/3 स्क्वायर, इसको लिखा 1/3 क्यूब, प्लस अप टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला हमें पता है इन्फिनिटी का, एस एन का फॉर्मूला, इन का सब का सम करेंगे ये, क्योंकि ये टर्म जो है जीपी में है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये टर्म जीपी में है या नहीं है। तो ये टर्म जीपी में है क्योंकि इनका कॉमन रेशियो थ्रू आउट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए की वैल्यू 1/3 अपॉन r-1, आर कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/3 -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 25 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप ये सोचो कि जैसे मैंने ये लिखा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, इसका कॉमन रेशियो निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या होती है 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 होता है। तो यहाँ से 1/3 स्क्वायर, ये 3 ऊपर आ गया तो ये पावर से कैंसिल, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3। तो ठीक है, ये ऐसे निकला है। कभी बच्चे सोचे कि आर कैसे निकाला मैडम ने, ठीक है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो 1/3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर करेंगे तो भी कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/3। दैट मीन्स ये सीरीज जीपी में है। तो जीपी चेक करने के लिए वो सीरीज जीपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे हम कॉमन रेशियो देखेंगे कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी हमारे पास ये सीरीज दे रखी है। ए में तो एन टर्म्स हैं और बी में हमारे पास 2 एन टर्म्स है। तो ए बाय बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बाय बी की वैल्यू निकालनी है। तो सम का फॉर्मूला एन टर्म्स का हमें पता है, ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका निकालेंगे हमारे पास जो कॉमन रेशियो आएगा, इसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, और 1/4 क्या है लेस देन 1। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। मैंने बताया था जब r लेस देन 1 हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर दे, और ये किसके लिए था r ग्रेटर देन 1 के लिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, हमें पता है ये क्या आएगा, ये हो जाएगा a इंटू ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2, इसमें 2 एन टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 1/2 2 एन टर्म्स, और इसको ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 यानी कि 2/3 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमारे पास फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है इस सीरीज की। तो देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये सीरीज को हमने जीपी में कन्वर्ट करना है। 9 को हमने लिखा 10 - 1 प्लस 99 को 100 - 1 प्लस इसको 999 को 1000 - 1 लिखा, प्लस अप टू सो ऑन, ये एन टर्म्स है। तो यहाँ से देखो ये 10 -1 प्लस 100 को लिख दिया 100 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर -1, 1000 को लिखा 10 का क्यूब -1, और ये एन टर्म्स तक चल रहा है। तो 10 10 वालों को अलग करा, यानी कि 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू सोन, और माइनस वाले अलग है, -1 माइनस, ये एन टर्म्स तक है 10 भी, और ये भी हमारे पास -1 कितने तक है एन टर्म्स तक है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये हो गया। तो अब ये देखो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये एन टर्म्स है। पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 इन, अब और क्या था साथ में -1 एन टाइम्स था, तो -1 को एन टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर ही दिया, 10 इंटू 10 की पावर n-1, यहाँ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10 - 1 = 9। ठीक है, तो ये एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, नहीं ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ, अब इसका हमें सम बताना है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो इसको हमने लिखा 10 + 1, फिर उसको लिखा प्लस 10 100 + 3, इसको लिखा 1000 + 5। ठीक है, ये लिख दिया, तो ये हो गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, इसको हमने अलग अलग किया, ये एन टर्म्स हैं। फिर +1 + 3 + 5, ये भी एन टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सम का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास सम का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये हो गया 1 3 5 7, यानी कि सम ऑफ ऑड टर्म्स जो होंगी हमारे पास, ऑड टर्म्स जो होंगी उनका सम क्या होगा, फर्स्ट ऑड टर्म्स का सम हमारे पास होता है n²। ये तो सीधा सा याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें रेशो कॉमन नहीं आ रहा है, ये जीपी बन रही है 1 3 5 7, ठीक है ना, जीपी बन रही है
देखो 1 + 3 + 5 + 7, इसका कॉमन रेशो मतलब इसमें रेशो कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 में से 1 गया 2 2 2, तो यहाँ पे ये AP बन गई, एक हमारे पास GP बनेगी, एक AP, तो उनका कंबाइन सम ये है। तो देखो ये AP बन गई, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2A यानी कि 2 1 + n-1 इंटू डी, हमारे पास कितना कॉमन डिफरेंस यानी कि 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो SN हमारे पास आ जाएगा n², यानी कि सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स का सम आ जाएगा n²। तो यहाँ से 10, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, इसका हमें 10 + 10² का जो फॉर्मूला लगाया था उसमें क्या वैल्यू आई थी, 10 × 10⁻n-1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस में n²। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वैल्यू इज दिस, सॉरी बच्चा ये बीच में फ़ोन आ गया था, तो देखिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द वैल्यू इज दिस T10 × T15, हमारे पास ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो एक बात याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास GP में। देखो अगर कोई सीरीज AP में है और ये पूछ ले T10 + T12 ये किसके इक्वल होगी, तो यहाँ से इन दोनों का सम करो, ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये हो गया T22, ठीक है, T22 के इक्वल है। तो ठीक है, इन दोनों का सम nth टर्म का जो है सम करके देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 22। तो 22 कब बनेगा, देखो क्या इसको हम लिख सकते T11 + T11, 11 और 11 22, यानी कि जो ये टर्म होगी ये इसके इक्वल होगी, सम क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए। ऐसे ही AP में तो आता है बीच में प्लस का साइन, और जब GP की बात करते हैं तो GP में हमारे पास आता है ये प्रोडक्ट। अगर GP में प्रोडक्ट है तो वही सेम, पहले तो सम काउंट करेंगे, इनका सम कितना होगा 10 और 15 कितना हो गया 25, और बीच में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन साइन। जब GP की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, और जब AP की बात हो रही है तो प्लस का साइन होगा, और जो उनकी nth वैल्यू मतलब nth टर्म है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में 25 किसका सम आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है इसका हमारे पास सम आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास T25, ठीक है। तो अब देखो कितना कौन सा आंसर हो जाएगा जिसका हमारे पास सम क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो 18 और 7 25, यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है, T7 × T18 = T25, और किसी का तो सम हमारे पास 25 आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा आई थिंक एक ही टॉपिक रह गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AP भी हमने कल वाली क्लास में कर लिया था, GP आज कर लिया, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के तो थोड़े ही क्वेश्चन है तो वो कल निपटा देंगे। कल हमारा ये जनरल एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो CSIR नेट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चलेगा। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।